Welcome to Evergreen Mechanical. Today we will we are going to solve one of the beautiful question of thermodynamics. First of all, the subtopic is entropy and again उसके अंदर भी जो सब टॉपिक है वो है अपना एंट्रोपी जनरेशन के ऊपर। सबसे पहली बात तो ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि अवर न्यू वीडियो विल बी ऑन एंट्रोपी जनरेशन। एंट्रोपी जनरेशन पे ओके। Talking about this question has been taken from Sontag. It is also one of the beautiful textbook for thermodynamics especially. And what I want to say is this question have never came in GATE. अभी तक आया नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन गेट एग्जाम में, बट देयर आर ह्यूज चांसेस कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस अपीयर हों। द रीजन व्हाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन इज बिकॉज आजकल जो है ना अनस्टेडी वेरिएबल फ्लो प्रोसेस जो है ना पूछे जा रहे हैं। वेरिएबल फ्लो प्रोसेस के क्वेश्चंस वी हैव सीन इन गेट 2022 में आया था सेकंड सेट में, राइट। दूसरा गेट एक्सी में न्यूमरस टाइम हमेशा दिखता ही है इस टाइप के क्वेश्चंस। दिस इज अ लिटिल बिट above, I will not say in difficulty level it is above the for gate type of exam, but it is ये मादा रखता है कि भाई आ सकता है गेट एग्जाम में। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप बोल सकते हो, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आएगा ही करके हमको नहीं पढ़ना है। द मेन थिंग इज हमको कॉन्सेप्ट्स के लिए पढ़ना है। इट विल क्लियर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। एक एग्जाम्पल आपको बहुत सा इट प्रोवाइड यू वाइडर व्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वाइडर व्यू ऑफ यूजिंग जो एंट्रोपी इक्वेशंस है आप उसको कैसे यूज करते हो, वो एक वाइडर व्यू देगा आपको, एक ब्रॉडर पिक्चर देगा कि हाँ हम लोग ऐसा भी यूज कर सकते हैं इक्वेशन को। वी विल सी इन दिस क्वेश्चन, राइट। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। Okay, I hope you are able to look the question clearly. Anyways, I will read the question. Anyway, I will read the question. I hope I have zoomed it little bit. I hope you are able to see the question. Okay, let's start the question. पहले हम लोग पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। A horizontal insulated, this word is important, एक हॉरिजॉन्टल इंसुलेटेड सिलेंडर है, हैज ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट कि एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। हेल्ड अगेंस्ट टॉप्स ओके बाय एन एक्सटर्नल फोर्स ऑफ 500 किलो न्यूटन। मतलब इधर तक के अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या बोल रहा है, मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ, कितने का, 500 किलो न्यूटन का मैं फोर्स लगा रहा हूँ। हेल्ड अगेंस्ट द स्टॉप्स, यहाँ पे स्टॉप्स है और मैं यहाँ पे 500 किलो न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। ये है मेरा पिस्टन, ठीक है, एज शोन इन फिगर। ओके, द पिस्टन द पिस्टन द पिस्टन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 0.5 मीटर स्क्वायर। ये जो एरिया ऑफ द पिस्टन है ना, एरिया ये है, इट इज 0.5 मीटर स्क्वायर है। अभी के लिए ये जो एरिया है इट इज 0.5 मीटर स्क्वायर। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है पिस्टन का। ये कैसा है, फ्रंट व्यू है, ओके।
सॉरी, दिस इज साइड व्यू। फ्रंट व्यू तो हम लोग इधर से देख रहे हैं, ऐसा जो दिख रहा है, बट इस साइड से अगर आप देखोगे तो जो एरिया है उसका 0.5 मीटर स्क्वायर है। द इनिशियल वॉल्यूम, जो मेरा इनिशियल वॉल्यूम है इस 0.25 मीटर क्यूब। जो मेरा आर्गन गैस इसके अंदर है ना, पिस्टन, ये सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर, इसका जो वॉल्यूम दे के रखा है मेरे को, कितना दे के रखा है, जो A इंटू लेंथ होगा डेट इज 0.25 मीटर क्यूब। ओके, आर्गन गैस in the cylinder is at 200 किलो पास्कल एंड 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्या बोल के रखा है भैया, ये जो मेरा आर्गन गैस है ना, इसका मेरे को प्रॉपर्टीज दे के रखा है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज दे के रखा है। मेरे को प्रेशर दे के रखा है कि भैया 200 किलो पास्कल में है, और टेम्परेचर दे के रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, 373 केल्विन। ओके, ए वॉल्व, कहाँ गया मेरा कर्सर, a valve is now opened to a line flowing argon at 1.2 megapascal and 200 degree Celsius। ओके, पहले इतना लाइन समझते हैं, क्या बोला है, एक वॉल्व है जो कि दिख रहा है, ये है हमारा वॉल्व, इज नाउ ओपन, मैं इसको ओपन किया, टू ए लाइन फ्लोइंग, मतलब ये वाला जो आर्गन का लाइन दिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर ना आर्गन फ्लो हो रहा है, और ये जो आर्गन जो इसके अंदर फ्लो हो रहा है ना भाई, इसका जो मेरा क्या देके रखा है, प्रेशर, प्रेशर इज 1.2 मेगापास्कल है, एंड टेम्परेचर कितना है, 200 डिग्री सेल्सियस। एंड मैं अभी इसको ओपन कर दिया हूं वॉल को, वॉल्व इज ओपन एंड गैस फ्लोस in until the cylinder pressure just balances the external force। ये जो आर्गन है ना, इसमें फ्लो करेगा, कब तक करेगा, जब तक यहाँ का फोर्स जो होगा ना, जो आर्गन मेरे पिस्टन पे लगाएगा, जैसे मैं वॉल्व खोला, क्या होगा, वॉल्व खोलने से आर्गन का गैस का एंट्री होगा अंदर, तो वो क्या करेगा, प्रेशर बढ़ाएगा, प्रेशर बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा, फोर्स बढ़ता जाएगा, जब तक मेरा एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ना हो जाए ना, तब तक मैं वॉल्व को ओपन करके रखूंगा। एंड जैसे ही वो दोनों बराबर हुए, जैसे ही दे बिकम इक्वल, तो मैं क्या करूंगा, वॉल्व को क्लोज कर दूंगा, राइट, एट विच द पॉइंट द वॉल्व इज क्लोज्ड। वही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक बार फिर से बता देता हूं कि the gas flows gas flows in until the cylinder pressure just balances the external force। okay, at which point, वो जैसे ही वो रीच होगा वो पॉइंट, जब दोनों का प्रेशर, अंदर का भी आर्गन का जो फोर्स लगा रहा है पिस्टन पे वो, और जो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, ये जब दोनों इक्वल हो जाएगा ना, तो मैं वॉल्व को बंद कर दूंगा। उतना ही बोल रहा है। use constant heat capacity to verify that the final temperature is 645 Kelvin। मेरा जो फाइनल टेम्परेचर है इसके अंदर, जब मैं वॉल्व क्लोज करने के बाद जो टेम्परेचर है, टी फाइनल टेम्परेचर, डेट इज 645 केल्विन, मेरे को बोल रहा है कैलकुलेट या फिर फाइंड द टोटल एंट्रोपी जनरेशन। तो मेरा एम यही है कि कैलकुलेट करना है मेरे को टोटल एंट्रोपी जनरेशन। दिस इज माय क्वेश्चन। मैं इधर नहीं लिखना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक पिक आ रहा होगा। ओके, राइट, एक बार रिकैप ले लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्योंकि उसके बाद मुझे ये मिटाना पड़ेगा, मुझे ये नेक्स्ट पेज पे चाहिए। ओके, मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूँ।
ओ, पहला पेज ऐसी खाली चले गया क्या? वाह, ओके ओके, हम लोग क्वेश्चन समझ चुके हैं। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि हाईलाइट कर रहा हूँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में। सबसे पहली बात कि ये एक इंसुलेटेड सिलेंडर बोल के रखा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंसुलेटेड सिलेंडर है, जो कि हमको दिख भी रहा है। इट इज ए फ्रिक्शनलेस है। मैं एक एक्सटर्नल फोर्स दे रहा हूँ, कितने का? 500 किलो न्यूटन का एक एक्सटर्नल फोर्स दिया हूँ एज शोन इन द फिगर। पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया दे के रखा है मेरे को, दैट इज 0.5 मीटर स्क्वायर। इनिशियल वॉल्यूम भी दे के रखा है मेरे को, दिस इज A1A इंटू लेंथ, दैट इज 0.25 मीटर क्यूब करके दे के रखा है। आर्गन गैस अंदर है, उसका कुछ प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। और मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो था क्वेश्चन को मैं समझने का, कि ये जो मैं आर्गन लाइन है जहां से आर्गन फ्लो हो रहा है, जैसे ही ये वॉल जो मैं ओपन करूंगा तो आर्गन गैस अंदर आएगा। वो कब तक अंदर आएगा? जब तक, जैसे कि आर्गन गैस आ रहा है, वो कुछ एक प्रेशर से आ रहा है, प्रेशर देगा आर्गन, आर्गन का प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, कहीं ना कहीं फोर्स भी इंक्रीज होगा इस पिस्टन में। जब दोनों फोर्स, अंदर से जो आर्गन फोर्स लगा रहा है पिस्टन पे, वो और एक्सटर्नल फोर्स जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो मैं क्या कर दूंगा? वॉल्व को क्लोज कर दूंगा। ओके, उसके बाद जब मैं वॉल्व क्लोज किया ना, उसके बाद जो मेरा यहाँ पे जो आर्गन के जो सिलेंडर के अंदर जो टेम्परेचर था, वो मेरे को दे के रखा है 645 केल्विन। अब मेरे को बता रहा है कि भैया ये सब प्रोसेस हुआ, आप मुझे बताइए कि एंट्रोपी जनरेशन कितना हो रहा है। ओके, लेट स्टार्ट द क्वेश्चन। अब हम लोग एकदम ही अच्छे से स्टार्ट करेंगे इसका, और मैं एक बार फिर से इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। नाउ राइट, ओके, देखो, व्हेनेवर, कभी भी थर्मोडायनेमिक्स में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वेदर अगर क्लोज सिस्टम है तो आप सिस्टम को कंसिडर कीजिए पहले, अगर ओपन सिस्टम है तो आप कंट्रोल वॉल्यूम डिसाइड कीजिए। तो यहाँ पे मेरा सबसे पहला स्टेप रहेगा कि ना मैं कंट्रोल वॉल्यूम डिसाइड करूंगा पहले, कि मैं किस एरिया में, किस वॉल्यूम में मैं अपना एनालिसिस करूंगा। ओ, ये क्या हुआ भाई, वाज नॉट नोइंग दिस थिंग, ठीक है। आई विल डिसाइड कंट्रोल वॉल्यूम फर्स्ट। ओके, तो कंट्रोल वॉल्यूम मैं कैसे डिसाइड करूंगा, ये देखिए, मैं ये ले रहा हूँ कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। आई हैव शोन विथ डॉटेड लाइन, मैं कंट्रोल वॉल्यूम शो किया हूँ, शोन विथ डॉटेड लाइन, राइट। अब मैं देखता हूँ, मेरा पहला काम रहेगा कि ना इसमें इनिशियली मास कितना था, मैं पहले ये तो फाइंड करूं। और दूसरा कि भाई ये जो पहले जो प्रेशर में आर्गन है ना, वो इनिशियली कितना फोर्स लगा रहा है पिस्टन पे, पिस्टन पे इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा रहा है, मैं ये कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, राइट। अब देखो, इसके लिए मुझे आर्गन का प्रॉपर्टीज चाहिए रहेगा, क्योंकि सिंस ये मैं निकाल सकता हूँ आर्गन का प्रॉपर्टीज, बट अगेन दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट लेंदी, एंड मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को ये पता है कैसा निकालना है प्रॉपर्टीज, बट स्टिल आई एम गिविंग यू द प्रॉपर्टीज। सो आई हैव रिटन इन वन शीट ऑफ पेपर, आई एम जस्ट giving you the properties, please note it down. CV of argon जो है 0.3122, CP है
0.5203, R है 0.2081 किलो जूल पर केजी केल्विन, गामा है 1.667। ओके राइट, ये प्रॉपर्टीज का मैं यूज करूंगा। एक्चुअली दिस प्रॉपर्टीज हैव बीन टेकन फ्रॉम शेंगल टेक्स्ट बुक। सेम ही रहता है, बट वही है कि फोर्थ डेसिमल थोड़ा सा चेंजेस रहता है, अदरवाइज स्टीम प्रॉपर्टीज चेंज रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा टिप देना चाहूंगा, टिप नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट और यहाँ पे सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, स्पेशली इन एग्जाम। जब आप एग्जाम हॉल में रहोगे तो आप मिस्टेक करोगे। व्हाट द मिस्टेक इज, यहाँ पे ना आर्गन गैस दिया हुआ है। दिस इज जब आप पढ़ रहे रहोगे ना क्वेश्चन, तो आपके दिमाग में रहेगा भैया ठीक है आर्गन गैस तो है। ठीक है, अगर मैं ये प्रॉपर्टीज नहीं दिया रहता तो whenever you will put ना आइडियल गैस इक्वेशन, आप जब पुट करोगे, जब आप आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू MRT डालोगे तो देर आर हाई चांसेस रहता है कि R की जगह ना 0.287 ले लोगे, R ऑफ एयर। द रीजन फॉर दिस इज क्योंकि हम लोग जो थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन सॉल्व किए 93% के अप्रॉक्स, एवरी टाइम आवर जो गैस जो रहेगा ना वो एयर ही रहता है। देर आर वेरी कम चांसेस है कि भाई कुछ अच्छे क्वेश्चंस में N2 मिल गया, O2 मिल गया या फिर आर्गन टाइप का गैस में, बट 93% से भी ज्यादा एयर ही रहेगा हम लोगों का। तो हम लोग का एक सबकॉन्शियस माइंड में एक आदत सी हो जाता है कि आर जो रहता है ना हम लोग का आर ऑफ एयर, वो हम लोग 0.287 ले लेते हैं। तो ये गलतियां होता है एग्जाम हॉल में, तो प्लीज नोट करें कि ऐसा जब कभी भी अदर देन एयर आए तो व्हाट आई यूज टू डू इज, जैसे आर्गन गैस है तो मैं आर्गन को ऐसे गोला मार के ऐसे कर देता हूँ, ताकि मेरे दिमाग में हमेशा वो पेपर का जो रहता है ना, पेपर का शेप ऐसा रहता है, तो आर्गन को ऐसा करके ऐसा कर दो। ठीक है, ये स्क्रिबल पैड है राइट। तो क्या होगा ना, आप हमेशा वहां पे ये भाई करने में कितना ही समय लग रहा है आपको, मैक्स टू मैक्स 3 सेकंड्स भी नहीं लग रहा है आपको, बट ये आपका 2 मार्क्स बचाएगा भाई। इफ यू नो द कॉन्सेप्ट एंड यू आर मेकिंग सिली मिस्टेक देन इट इज ऑफ नो यूज। तो भाई ये 3 सेकंड आप दे दीजिए, बट आप सिली मिस्टेक मत कीजिए, इट विल हर्ट यू लाइक एनीथिंग आफ्टर द एग्जाम। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप ये गलतियां करें। मेरे को ये प्रॉपर्टीज चाहिए, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। इसको मैं कंट्रोल C कर लेता हूँ, नेक्स्ट पेज में जाते हैं। ठीक है, ओके। अब मेरा मेन फोकस मैं आपको बता दिया हूँ कि मैं कंट्रोल वॉल्यूम सेलेक्ट कर चुका था। दिस इज माय कंट्रोल वॉल्यूम। अब मैं सबसे पहला काम करूंगा कि भैया मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे अंदर इस आर्गन गैस में सबसे पहले मास कितना है और वो फोर्स कितना लगा रहा है, पहले मैं ये देखता हूँ। अब देखो, इनिशियल स्टेट मेरे को दे के रखा है, क्या दे के रखा है, आर्गन गैस इन द सिलेंडर इज एट 200 किलो पास्कल एंड 100 डिग्री सेल्सियस। स्टेट 1, कंट्रोल वॉल्यूम था मेरा पहला स्टेप राइट। कंट्रोल वॉल्यूम मैं बना दिया हूँ, दिस इज ऑफ डॉटेड लाइन, ये है मेरा कंट्रोल वॉल्यूम। इसके अंदर जो भी होगा ना वो चीज मैं एनालाइज करूंगा राइट। अब स्टेट 1, P1 कितना दे के रखा है, 200 किलो पास्कल। V1 भी दिया है आपको, द पिस्टन एंड इनिशियल वॉल्यूम। V1 आपको दे के रखा है कितना, 0.25 मीटर क्यूब, एंड T1 दे के रखा है मेरे को 373 केल्विन, केल्विन में लिखा हूँ राइट। अब बताओ, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो जो मेरा फोर्स है 200 इंटू एरिया कितना है 0.5, ये कितना हो गया 100 किलो न्यूटन हो गया राइट। देखो यार, किलो पास्कल, एरिया कितना है मीटर स्क्वायर,
तो ये मेरा 100 किलो न्यूटन हो गया, राइट। इसका मतलब क्या हो रहा है समझ रहे हो कि इसका मतलब क्या है भाई। कंट्रोल वॉल्यूम तो मैं आपको दिखा दिया हूँ ना, मेरे को यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस करना है। ठीक है, अब देखो इनिशियली जो मेरा आर्गन है ना भाई, वो यहाँ से 100 किलो न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और जो बाहर जो एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है ना, वो कितना है 500 किलो न्यूटन का। तो क्लियरली हम लोग को दिख रहा है कि ये पिस्टन विल नॉट मूव, पिस्टन मूव नहीं करेगा, पिस्टन विल नॉट मूव। तो इसका मतलब क्या है कि ये वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, इतना ही रहेगा अभी के लिए। अगर मेरा आर्गन का प्रेशर कुछ ज्यादा रहता, कितना रहता, अगर सपोज करो 1200 रहता, तो मेरा 600 किलो न्यूटन हो जाता फोर्स। तो इट विल बी अगर ग्रेटर देन 500 किलो न्यूटन, तो फिर कुछ अलग रहता कि पिस्टन मूव करता। बट अभी अभी इनिशियल स्टेट में मेरा पिस्टन क्या है, इनिशियल स्टेट में मेरा पिस्टन क्या है, एकदम फिक्स है, वहीं पे है। वो फोर्स जो लगा रहा है वो बहुत ज्यादा लगा रहा है। अंदर का जो मेरा आर्गन है वो उतना फोर्स नहीं लगा रहा है भाई, अभी वो 100 किलो न्यूटन का ही फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स तो मैं निकालना चाह रहा था, ताकि देखना तो चाहता था ना मैं कि भाई अंदर पहले उसकी लगा कितना रहा है, क्या मालूम ज्यादा लगा था। नहीं, ज्यादा नहीं लगा रहा है, वो 100 किलो न्यूटन ही लगा रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मास देखना चाह रहा हूँ कि इनिशियली मेरा m1 कितना है आर्गन का। तो आइडियल गैस इक्वेशन लगा रहा हूं मैं, अप्लाइंग नो 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 भाई, बच गया। अप्लाइंग आइडियल गैस इक्वेशन, that is P into V equal to mRT, P1 V1 M1। ओके, मेरा प्रेशर है 200, V1 है 0.25, M कितना है मेरे को चाहिए, R, R मैं बता चुका हूँ 0.2081, and T1, T1 is something called 373। when you will सॉल्व कर ही लेते हैं, it will not take too much time। मैं अगेन बोल रहा हूँ, always I will recommend you to solve with this calci, because I have selected that question only which you can solve with this calci, and it will help you in exam। ये कहीं ना कहीं स्पीड फैक्टर भी रहता है, आप अभी से कीजिए, आपको ये हेल्प करेगा। 0.2081 इंटू 373, 0.644 kg आ रहा है। तो मतलब जो इनिशियली जो मेरा आर्गन था ना इन द सिलेंडर, इंसुलेटेड सिलेंडर में, वो था 0.664 kg, राइट। अब अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ना थोड़ा सा रबर दो तो यार, मेरे को पूरा पिक्चर तो नहीं चाहिए, मुझे इतना चाहिए। और मैं फिर से नहीं, नो 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 नो, ओके ओके, एक काम करते हैं, इसको कंट्रोल सी तो कर लेता हूँ, नेक्स्ट पेज जाते हैं, कंट्रोल वी, मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ। क्योंकि आई ओनली नीड दैट दिस मच ओनली, फालतू का मैं पेज क्यों वेस्ट करूं, राइट। ओके तो अब जो मेरा m1 है ना 0.644 kg आ गया। ओके, इनिशियली जो मेरा इंसुलेटेड सिलेंडर में था उसमें m1 कितना है 0.644 kg है।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब मैं ये वॉल को क्या किया, ओपन किया, वॉल को मैं ओपन किया, अब आर्गन गैस आया, यहाँ से आर्गन गैस फ्लो हो रहा है, इसका कुछ प्रॉपर्टीज दे के रखा था, कितना दिया था, 200 किलो पास्कल कुछ दिया हुआ था, सॉरी 1.2 मेगा पास्कल एंड 200 डिग्री सेल्सियस। 1.2 मेगा पास्कल एंड 200 डिग्री सेल्सियस है, राइट। अब क्या हुआ, मैं वॉल को ओपन किया, अब यहाँ से आर्गन गैस आ रहा है, इनसाइड होगा, वॉल ओपन हुआ, अब आर्गन गैस एंटर होते जा रहा है। इनिशियली जब वॉल क्लोज था वॉल क्लोज था तो मेरा फोर्स कितना था, 100 किलो न्यूटन था, राइट। और एक्सटर्नल फोर्स कितना था, इट वाज 500 किलो न्यूटन। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, वॉल ओपन कर दिया, वॉल जैसे ही ओपन करूंगा आर्गन गैस आएगा, फोर्स बढ़ता जाएगा थोड़ा सा, 200 हुआ, 300, 400, ऐसा बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब तक 500 नहीं होगा या फिर 500 से ग्रेटर नहीं होगा फोर्स, पिस्टन तो मूव होने से रहा, ठीक है। बट मैं क्या कर रहा हूँ ना, जैसे ही आर्गन गैस एंटर हो रहा है, उसका प्रेशर बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ेगा, तो जैसे ही ये 500 किलो न्यूटन होगा ना जैसे ही 500 किलो न्यूटन होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, यहां से भी 500 किलो न्यूटन है, एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है पिस्टन में, और आर्गन जो लगा रहा है, जैसे ही ये 500 किलो न्यूटन हुआ, मैं जो ये आर्गन गैस का जो इनफ्लो था ना भाई, उसको मैं क्लोज कर दिया, वॉल को मैं क्लोज कर दिया, वॉल इज क्लोज्ड। अब जो अंदर का जो फोर्स जो है आर्गन में, आर्गन गैस जो पिस्टन पे लगा रहा है, वो कितना लगा रहा है, 500 किलो न्यूटन। तो मैं यहाँ से एक चीज निकाल पाऊंगा, दैट इज प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स मेरे को देके रखा है 500, एरिया ऑफ द पिस्टन कितना था, 0.25 था कि 0.5 था, 0.5 था, 0.5 था, ठीक है, डिवाइड बाय 0.5, तो मेरा प्रेशर कितना हो गया, 1000 किलो पास्कल हो गया। इसका मतलब जब मेरा आर्गन गैस अंदर आया और जब मैं वॉल्व क्लोज कर दिया, जो मेरा फाइनल स्टेट में जो है ना, अब आर्गन, उस आर्गन का जो मेरा प्रेशर है वो कितना है, 1000 किलो पास्कल है। टेम्परेचर कितना है आपको पता है, 645 केल्विन। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये गिवन है, देखो, द फाइनल टेम्परेचर इज 645 केल्विन, ठीक है। अब बताओ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चन, वॉल्यूम क्या होगा भाई, वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही होगा ना, वाई, वाई कांस्टेंट होगा। भाई अगर मेरा फोर्स 500 किलो न्यूटन से ज्यादा रहता, सपोज करो 600 किलो न्यूटन हो जाता, तो मेरा पिस्टन जो है वो इस साइड आ जाता और जो मेरा आर्गन गैस है वो इधर फिल हो जाता, राइट, व्हाट आई वांट टू से, तो मेरा वॉल्यूम बढ़ जाता। बट 500 किलो न्यूटन में ही रोक दिया, अभी दिस पिस्टन इज इन इक्विलिब्रियम एंड इट डज नॉट मूव, अपने जगह से हिला ही नहीं, एकदम अपना लिमिटिंग स्टेट में था वो, थोड़ा और एक्सटर्नल फोर्स देता तो वो मूव करता, बट अभी उतने ही है। तो वॉल्यूम कितना है, इट इज 0.25 मीटर क्यूब। लेट मी चेक, या ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि अब मेरा जो फाइनल स्टेट आया ना, देखो आप अभी भी ध्यान देंगे तो मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, मैं जो भी एनालिसिस कर रहा हूँ ना भाई, वो मैं इसी के अंदर कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है। दिस इज माय कंट्रोल वॉल्यूम है, दिस इज माय, दिस इज माय कंट्रोल वॉल्यूम, इसी के अंदर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ, जो आर्गन गैस अंदर आया और जो चेंजेस पहले से जो आर्गन गैस था,
अभी मेरे को ये देखना है कि इसमें मास कितना है। अब कितना मास है आर्गन गैस का। अगेन आई विल पुट आइडियल गैस इक्वेशन पी वी एम आर टी। एम मेरे को फाइंड करना है, M2 होगा ये। आर है 0.2081, टेम्परेचर है 645, प्रेशर कितना है हम लोग फाइंड किए 3000 किलो पास्कल, वॉल्यूम कितना है 0.25। ये कांस्टेंट होगा क्योंकि मैं बता दिया हूँ कि दोनों फोर्स जब इक्वल रहेंगे तो पिस्टन मूव ही नहीं हुआ, तो जितना वॉल्यूम था उतना ही रहेगा, राइट। तो मैं M2 निकाल रहा हूँ 1000 इंटू 0.25 डिवाइड बाई 0.2081 इंटू 645, 1.8625 kg। ओके, यहाँ पे ना थोड़ा सा बादल गरजा था तो इलेक्ट्रिसिटी हटा दिया, अभी आया, जैसे ही बोला तब आया। टोटली स्वेटिंग, राइट। ओके, मुझे ये फिगर चाहिए नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, अब तक मैं क्या फाइंड कर चुका हूँ वो हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहला इनिशियल इनिशियल स्टेट पे जो मेरा मास था वो था 0.86 करके कुछ था, सॉरी 0.644 kg था। फाइनल स्टेट जो यहाँ पे आया, जो अब है, वॉल ओपन हुआ फिर क्लोज हुआ, उसके बाद जो मेरा फाइनल मास था दैट इज 1.8625 kg था, राइट। इतना तो मैं अभी तक फाइंड किया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ ना, नाउ द मेन क्वेश्चन का स्टार्ट होगा। एंट्रोपी जनरेशन मेरे को निकालना है। कैसे निकालूंगा वो देखिए। उससे पहले मैं ना क्या मास कंजर्वेशन इक्वेशन डालना चाह रहा हूँ। मास कंजर्वेशन इक्वेशन, इससे आपको एक चीज मिलेगा इसलिए डाल रहा हूँ, दैट इज dm/dt ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू mi डॉट माइनस me डॉट, राइट। अब देखो एक एक वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है क्या। mi डॉट क्या है कि कंट्रोल वॉल्यूम जो है ना मेरा, दिस इज माय कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम में कितना मास जो है ना, मास फ्लो रेट इनलेट हुआ वो है, ठीक है। m डॉट ई दैट इज कितना मास कंट्रोल वॉल्यूम से एग्जिट हो रहा है। तो आप इसमें से एक चीज आप ऑब्जर्वेशन से आप बता सकते हो कि एक चीज जीरो है, इसमें से एक चीज जीरो है। क्या जीरो है? ये एम ई डॉट जीरो है। वाई? भाई आप देखिए ना, ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है, राइट। इनलेट तो हुआ ना, इनलेट तो हुआ, एग्जिट कहीं से हो रहा है क्या? एग्जिट यहाँ से तो नहीं हो रहा, यहाँ से भी नहीं हो रहा है, यहाँ से भी नहीं हो रहा है, इस साइड से भी नहीं हो रहा है कहीं से। तो एम ई जो है वो मेरा जीरो है। तो व्हाट आई कैन राइट इज dm by dt
of control volume is equal to mi dot. This is my equation 1. I will use this equation in further part of the further part. मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखना तो चाहता था, बट ठीक है, ये वाला पार्ट को अभी के लिए रखेंगे. राइट नाउ the beautiful equation I am writing, that is entropy equation है. ये जो एंट्रोपी इक्वेशन जो अभी मैं लिख रहा हूँ ना, ये आप हर चीज के लिए यूज कर सकते हो. दैट इज ds by dt ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम प्लस, मैं ऐसा याद रखा था, del s ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम प्लस जो भी एंट्रोपी चेंज हो रहा है ड्यू टू मास फ्लो इक्वल टू एंट्रोपी चेंज, रेट ऑफ एंट्रोपी चेंज ड्यू टू हीट ट्रांसफर प्लस एंट्रोपी जनरेशन. दिस इज माय इक्वेशन. इसको मैं और अच्छे से लिखता हूँ, इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे. आई डोंट नो व्हाई दिस, ये मेरा ना होता क्यों नहीं है यार ये चीज. कभी कभी धोखा दे देता है ये. ठीक है, एंट्रोपी change in entropy of control volume plus entropy change due to mass flow rate equal to entropy change due to heat transfer plus entropy generation. This is my entropy equation. एक एक वर्ड समझेंगे इसमें. एंट्रोपी चेंज ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, ये तो मैं आगे बताऊंगा, बट आपको एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि देखो, आर्गन क्या है, गैस है. ठीक है, इसके अंदर जो भी मेरा एंट्रोपी चेंज हुआ ना, एंट्रोपी चेंज ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, क्योंकि पहले कुछ प्रेशर था, बाद में कुछ प्रेशर हो गया, टेम्परेचर कुछ था, फाइनल टेम्परेचर कुछ हो गया, तो हम लोग पढ़े भी हैं एंट्रोपी चेंज ऑफ क्या होता है. राइट, एंट्रोपी चेंज ऑफ आइडियल गैस हम लोग निकाले, इससे निकालते नहीं थे TDS इक्वल टू DU प्लस PdV एंड TDS इक्वल टू DH माइनस VdP. ये सब क्या है, एंट्रोपी, कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस. वैसे ये इक्वेशन हम लोग किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट इससे जो रिलेशंस आते हैं, इसके बाद हम लोग जब वो लगाते हैं ना, जैसे ds इक्वल टू du बाई टी प्लस p बाई टी इंटू डी. अब du की जगह जब मैं mcv dt लगा दूं, अब आ गया फिर आइडियल गैस, तो mcv log ऑफ t2 बाई t1 प्लस mr log p2 बाई p1, ये वाला चीज. ठीक है, एंट्रोपी चेंज ड्यू टू मास फ्लो रेट, मतलब कि ये क्या है, एंट्रोपी जो चेंज हो रहा है, एक तो मेरा मास इनलेट हुआ, मास एग्जिट कुछ होगा, उसके कारण जो एंट्रोपी चेंज आ रहा है ना, वो ये वाला टर्म कंसिडर कर रहा है. ये होता है एक्चुअली में, दिस टर्म यूज टू बी हियर, बट आई यूज टू कीप इट हियर राइट हैंड साइड, ताकि बैलेंस करे दो दो टर्म, मेरे को याद रखने में इजी होता है करके. ये होता है MESC माइनस MISI. राइट, ये है एंट्रोपी चेंज ड्यू टू हीट ट्रांसफर. अब ये पूरे इक्वेशन में ना आपको एक टर्म तो नहीं बोलूंगा, इसको एक बार और अच्छे से लिखता हूँ. del S of control volume plus entropy change due to mass flow rate equal to entropy due to heat transfer plus
एंट्रोपी जनरेशन, ठीक है। कंट्रोल वॉल्यूम प्लस ये क्या होगा, m डॉट ई इंटू एस सी माइनस m डॉट आई इंटू एस आई, जितना एग्जिट हो रहा है मास और उसका जो एंट्रोपी लेके बाहर गया, माइनस जितना अंदर से अंदर जो कंट्रोल वॉल्यूम में अंदर आया मास और वो कितना एंट्रोपी लेके आया, वो इक्वल टू एंट्रोपी ट्रांसफर ड्यू टू हीट प्लस एंट्रोपी जनरेशन। दिस इज माय फाइनल इक्वेशन, राइट। ये है मेरा फाइनल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में ना आप एक चीज देखोगे, ये मेरे से बनता क्यों नहीं है यार। ठीक है, इस इक्वेशन में दो चीज जीरो हो रहा है। आप अगर बता पाए तो अच्छा है, गैस कीजिए, गैस मत कीजिए, आप फिगर देख के बताइए। ये वाला टर्म एक जीरो हो रहा है, बाय क्यों जीरो हो रहा है भैया? देखो, बहुत ही स्टार्टिंग लाइन में ही लिखा है इंसुलेटेड सिलेंडर है, एंट्रोपी चेंज ड्यू टू हीट ट्रांसफर, इट इज जीरो। जो भी Q बाई टी जो है ना, वो पॉइंट जीरो है, इंसुलेटेड है करके। वाई जीरो? बिकॉज इट इज इंसुलेटेड। ये वाले में से भी एक पार्ट जीरो है, क्या? दिस m डॉट ई। वाई जीरो? बिकॉज नो एग्जिट मास ना, नो एग्जिट मास फ्रॉम कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम से कोई भी मास एग्जिट नहीं हो रहा है, राइट। देखो, बताया तो था यहाँ पे, देखो कि ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है, बस इनलेट हुआ था, एग्जिट कुछ नहीं हो रहा है। दैट्स वाई हर एक चीज का रीजन है। अगेन आई एम सेइंग, कुछ भी चीज हवे में नहीं करना है अपने को। नाउ जो हमारा इक्वेशन है वो ये हो गया, डेल एस ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम माइनस एम आई डॉट एस आई इक्वल टू एंट्रोपी जनरेशन। ओके, दिस इज माई इक्वेशन। अब अगर मैं ये फाइंड कर लिया ना तो मेरा काम हो जाएगा। इसके लिए मैं ना सबसे पहले रेट वाला फॉर्म को हटाना चाहता हूँ। इसको हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डी एस बाई डी टी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम लिख सकता हूँ माइनस एम आई डॉट एस आई इक्वल टू एंट्रोपी जनरेशन है। ये जो एम आई डॉट है ना, मैं आपको अभी बताया था, क्या बताया था, डी एम बाई डी टी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू एम आई डॉट माइनस एम ई था इक्वल टू जीरो। ये कहाँ से आया था, मास कंजर्वेशन इक्वेशन से आया था। तो इसमें से जो एम आई डॉट आया ना, वो क्या है, डी एम बाई डी टी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम है। तो इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, इट इज डी एस बाई डी टी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम माइनस एम आई की जगह मैं ये लिख रहा हूँ, देखो, डी एम बाई डी टी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इंटू एस आई, ठीक है, इक्वल टू एंट्रोपी जनरेशन। नाउ अब मैं इंटीग्रेट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हमको क्या मिलेगा, इट इज S2 माइनस S1 माइनस M2 माइनस M1 SI इक्वल टू एंट्रोपी जनरेशन, राइट। अब इसको ना मैं उसमें लिख रहा हूँ, जैसे ये S इक्वल टू S बाई M रहता है ना, तो आई एम राइटिंग इन स्मॉल, मतलब समझ रहे हो, ये कैपिटल S2 है, तो मैं क्या लिखूंगा, M2 S2 माइनस M1 S1, राइट, माइनस M2 SI माइनस M1, ये माइनस बाहर है तो प्लस M1 SI हो गया, राइट, इक्वल टू एंट्रोपी जनरेशन। मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा, मेरे को ना इसको लेके तो जाना है, बट मैं इसको लेके ले जाता हूँ, क्या ये जाएगा? प्लीज 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 प्लीज,
तू चाहिए तू चाहिए, पता नहीं क्या कॉपी हो रहा है, बट एक बार नेक्स्ट पेज में जाके देखते हैं। जितनी दफा वाह भाई, ये वाला सॉफ्टवेयर मस्त है। जो मेरा पहला वीडियो था वो ओपन बोर्ड में था, ये वाला माई व्यू बोर्ड में। तो दिस सॉफ्टवेयर आई पर्सनली लव दिस सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसमें टूल्स बहुत ज्यादा है। तो ठीक है, एक बार अच्छे से लिख ले रहा हूँ। सॉरी सॉरी, M2S2 माइनस M1S1 माइनस M2Si प्लस M1Si। ओके, इक्वल टू एंट्रोपी जनरेशन। अब मैं अरेंज कर रहा हूँ, देखो कैसे कर रहा हूँ। M2 को कॉमन ले रहा हूँ, आई एम डूइंग S2 माइनस Si, राइट। और मैं क्या किया हूँ, माइनस M1 को कॉमन लिया हूँ, S1 माइनस Si, एंट्रोपी जनरेशन, राइट। समझ में आया ना मैं क्या किया? देखो, अरे यार यहाँ पे था ds, यहाँ पे था ना S2 माइनस S1 प्लस क्या था यार, ये वाला इक्वेशन, S2 माइनस S1 माइनस M2 माइनस M1 Si इक्वल टू एंट्रोपी जनरेशन। उसके बाद में ऐसा लिखा, समझे? मैं बस इसको M2 को अलग लिया, M1 को अलग लिया, राइट। अब ये वाला जो इक्वेशन आया ना, नाउ दिस इज समथिंग कॉल्ड क्लाइमैक्स आ गया। अब भाई थोड़ा सा हो जाए यार, ये मानते ही नहीं है मेरा बात को, पता नहीं इससे क्यों नहीं होता है। M2S2 माइनस Si माइनस M1 S1 माइनस Si, अगर मैं ये कैलकुलेट कर लिया ना, तो मेरा पूरा जो क्वेश्चन जो बोल रहा है ना एंट्रोपी जनरेशन निकालना, वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, दिस मच है। अब क्लाइमैक्स क्या है कि मेरे को ये कैलकुलेट करना है, S2 माइनस Si कैलकुलेट करना है, S1 माइनस Si, M2 मेरे को पता है, M2 में अभी फाइंड किया था ना 1 पॉइंट समथिंग, और M1 आया था 0.664 कुछ आया था, और M2 कुछ आया था 1.866 करके कुछ आया था, 1.8625 और 0.64। ठीक है, बस अगर ये दोनों कैसे भी कैलकुलेट हो गया तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आई विल नॉट यूज एनी समथिंग, कुछ बहुत ही कचड़ा फॉर्मूला यूज नहीं करने वाला। सिंपल सा TDS इक्वल टू D ऑफ H माइनस VDP, राइट। इससे हम लोग का एक इक्वेशन आता है, whenever for ideal gas हम लोग लिखते हैं ना DH by T minus V by T into dP, it is MCP log of T2 by T1 minus MR log P2 by P1। I never remember this formula, क्योंकि मेरे को याद है, बट यहाँ से यहाँ तक आने में कितना ही समय लगा, 3 सेकेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा। तो आई डोंट रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, इंस्टेड ऑफ दैट आई यूज टू डिराइव इट। मेरे को आई फील कंफर्टेबल, राइट। आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, बट अपने को चाहिए S2 माइनस Si। तो मैं क्या करूँगा, S2 माइनस Si चाहिए, राइट। और ये किस में है, पर केजी वाले में, इसलिए बाहर है M2। तो मैं M वाला M तो नहीं लूँगा, Cp ऑफ आर्गन लॉग ऑफ T2 बाई Ti। ठीक है, देखो ये S2 माइनस S1 है, 2 देखो कहाँ है और 1 देखो, तो I अपना क्या है मैं बताता हूँ, इसको रुकना, माइनस
R log of P2 upon PI, राइट? ये है मेरा S2 माइनस SI. CP, oh my god, 44 मिनट्स बचा है मेरे पास, जल्दी करना पड़ेगा. S2 माइनस SI, ओके. तो CP मेरे को पता है, मैं आपको प्रॉपर्टीज दिया हुआ था, राइट? तो CP मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली 0.5203 log of T2. T2 is what? Which T2? This is my final temperature, जो कंट्रोल वॉल्यूम में था. फाइनल टेम्परेचर था ना 645 केल्विन, वो है. अब TI क्या है? ये जो लाइन से जो आर्गन आ रहा है ना, उसका टेम्परेचर बोल रहा है. उसका टेम्परेचर था मेरा 200 डिग्री सेल्सियस, राइट? सेल्सियस में डायरेक्टली पुट नहीं करूंगा. कितना होगा? 200 प्लस 273, 473, राइट? माइनस आर दिया है 0.2081 लॉग ऑफ P2 कितना आया था? मैं बताया था P2, रीजन भी बताया था. बाहर का फोर्स और अंदर का फोर्स 500 किलो न्यूटन रहना है. प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. तो यहाँ से मेरा प्रेशर आया था कितना? 1000 किलो पास्कल. और जो इसके अंदर आर्गन जो लाइन है ना, उसके अंदर जो आ रहा है वो कितना है? 1.2 मेगा पास्कल है. तो मतलब कितना होगा? 1.2 इंटू 10⁻³ किलो पास्कल. जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? कर लेते हैं जल्दी, चार्ज खत्म होने वाला है, बट कोई बात नहीं. 2 मिनट की वो है. 645 डिवाइड बाई 473 लॉग 0.161 माइनस 0.2081 इंटू 1000 डिवाइड बाई 1200, इसका लॉग माइनस प्लस मेमोरी 0.1993 आ रहा है. इट इज कमिंग 0.1993, ठीक है? ये किस में आया है? किलो जूल पर केजी केल्विन में आया है. इनटू मेरे को M2 भी करना पड़ेगा. M2 कितना है? 1.8625. कितना आएगा? 1.8625. इट इज कमिंग 0.3712, ठीक है? नेक्स्ट में जाते हैं. नाउ मेरा फोकस है M1 S1 माइनस SI. ये अगर निकल गया तो मेरा काम हो जाएगा. लास्ट पार्ट, क्योंकि वो आ चुका है, उसको और इसको माइनस करना है बस मेरे को, ठीक है? ये भी वैसे ही है. TDS इज इक्वल टू DH माइनस VDP MCP log of T2, I mean T1 by TI माइनस R log P1 by PI. ये अगर आ गया, M नहीं रहेगा क्योंकि मैं स्मॉल वाले में लिखा. CP का बहुत यूज है. रेट इज 0.5203 log of T1. इनिशियली मेरे पास टेम्परेचर कितना था यार? भाई दिखा दे ये यार, हैंग हो जाता है. हैंग हो गया क्या? इनिशियल टेम्परेचर था मेरा, जल्दी बता, चार्ज खत्म हो रहा है. आर्गन गैसेस 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 373 केल्विन. इनिशियल टेम्परेचर था मेरा 373 केल्विन. और जो PI है, PI तो भाई 1200, नो नो नो, हाँ, T1 था. और ये कितना है? TI इज 473 माइनस R कितना है? R अगेन प्लीज आप नोट करके रखिएगा प्रॉपर्टीज को, तो अच्छा लगेगा. बार बार देखना अच्छा नहीं लगता. P1 कितना है? P1 आई एम लुकिंग एट माय कैलकुलेशन बिकॉज अब मैं फिर पीछे नहीं जा सकता. P1 दिया हुआ था 200 किलो पास्कल
और पी था 1200। व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट समथिंग। सॉल्व कर ही लेते हैं यार, अभी 44 मिनट है ना। 0.52303 इंटू 373 डिवाइड बाई 473, इसका लॉग लगाए, ये कितना आया, -0.12358 माइनस, ये अगेन माइनस में आएगा 0.2081 इंटू 200 डिवाइड बाई 1200, इसका लॉग लगा दिए, -0.372 आ रहा है, 0.372, ये प्लस हो गया -0.12358, कितना आ रहा है, पॉइंट, इट इज कमिंग समथिंग लाइक 0.2492। अब अगर m1 इंटू एस वन माइनस एस आई करूंगा तो कितना होगा, 0.2492 इंटू 0.644 इंटू 0.644, इट विल कम 0.16053। ठीक है, इसको कट करो यार। मेरे को ये चाहिए। ठीक है, ये वाला टर्म मेरा कितना है, आई विल राइट इट, इट इज 0.3710 कुछ आया था, 0.37 कुछ आया था, 0.3712 माइनस ये वाला टर्म कितना आया था मेरा, 0.16053। This is my entropy generation. 0.3712 minus 0.16053. It is 0.21. This is my entropy generation है। इसका यूनिट क्या होगा, किलो जूल, क्योंकि सब किलो जूल में ही है। केजी केल्विन, केजी नहीं होगा भाई, क्योंकि तो मैं मास से इंटू कर दिया ना, तो ये आया। ठीक है, दिस इज माई आंसर। बट ओके, लर्निंग क्या है क्वेश्चन से, एक बार हम लोग देखते हैं। कुछ नहीं था भाई, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। इट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन था, बट मेन चीज आपको समझना था इस क्वेश्चन में कि ये वाला लाइन क्या बोला था कि ए वॉल्व इज ओपन, एक वॉल्व है, ओपन हुआ है, flowing argon 1.2 megapascal and gas flow until the just balance the external force। मतलब आर्गन गैस यहाँ से आएगा और कब तक आएगा, जब तक इधर का फोर्स और इधर का फोर्स दोनों इक्वल नहीं हो जाता तब तक आएगा। उसके बाद मैं क्या किया, कंट्रोल वॉल्यूम सेलेक्ट किया था सबसे पहले, वो मिट गया है, अदरवाइज मैं कंट्रोल वॉल्यूम आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर ही मैं पूरा एनालिसिस किया हूँ। उसके बाद कंट्रोल वॉल्यूम में मैं क्या किया, सबसे पहले M1 निकाला और F1 निकाला, राइट। सबसे पहले मैं कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर क्या निकाला, M1 निकाला, F1 निकाला। F1 में जब निकाला तो 100 किलो न्यूटन आया। 100 किलो न्यूटन से मेरे को ये पता चला कि ये वाला मेरा पिस्टन जो है वो मूव नहीं हो रहा है। अब जब मेरा उसके बाद मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगा के M1 निकाल दिया। ठीक है, अब जब दूसरे स्टेज में आए, अपन को पता था कि अंदर का वो जैसी फोर्स जो है वो 500 किलो न्यूटन होगा, तो मैं
वॉल को क्लोज कर दूंगा, आर्गन गैस उसके बाद नहीं आ पाएगा। तो मैं क्या किया, ये 500 किलो न्यूटन से प्रेशर कितना क्रिएट हो रहा है वो निकाल दिया, राइट। प्रेशर निकाला, इससे ये भी पता चला कि 500 किलो न्यूटन है, बाहर भी 500 किलो न्यूटन है, मेरा पिस्टन मूव नहीं होगा, और ये वाला जो है ये क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा। तो मैं M2 भी निकाला, मैं पूरा बताया हूँ, ठीक है, फोर्स क्यों बढ़ रहा है, राइट। उसके बाद अपन मास कंजर्वेशन इक्वेशन लगाए, इससे हम लोगों को मास कंजर्वेशन इक्वेशन से सबसे ब्यूटीफुल एक चीज पता चला कि जो भी मेरा एग्जिट हो रहा है वो जीरो है फ्रॉम द कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम के बाहर कुछ भी मास नहीं जा रहा है, बस अंदर आ रहा है, राइट। और ये दिखा भी था, बाहर कुछ जा नहीं रहा था। उसके बाद सबसे ब्यूटीफुल इक्वेशन अपन लगाए, एनर्जी इक्वेशन। भाई दिस इज, ये इक्वेशन वैलिड फॉर एनीथिंग। एनीथिंग जानते हो, अगर आप चाहे ना तो इसको आप क्लोज सिस्टम में भी लगा सकते हो। क्लोज सिस्टम में एक प्यारा सा ऑब्जर्वेशन है, क्लोज सिस्टम हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं कि नो मास इंटरेक्शन। अगर मास इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो क्या होगा, डेल एस ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इक्वल टू एंट्रोपी चेंज ड्यू टू हीट ट्रांसफर प्लस एंट्रोपी जनरेशन। यही तो है क्लोज सिस्टम का भी। तो नो नीड टू मेमोराइज दिस, बट दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल इक्वेशन। अगर आप इसको यूज करना सीख गए ना, देन इट विल बी, आप खेलने लगोगे एंट्रोपी वाले से, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर था, मतलब क्लियर तो नहीं बोलूंगा, हम लोग इसको यहाँ पे क्या किए, रेट में था पूरा, रेट में था पूरा। तो मैं क्या किया, रेट से हटाने के लिए इंटीग्रेट किया विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और इधर अगर आप इसको चेंज नहीं करोगे ना तो आप dm by dt में, देन यू कांट इंटीग्रेट इट। तो मैं इंटीग्रेट किया, राइट। उसके बाद ये आया ds by dt, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। क्योंकि देखो, आप बोलोगे कि सर ये आप ऐसे कैसे लिख दिए, तो भाई देखो, आप एनर्जी बैलेंस में क्या लिखते थे, du by dt इक्वल टू mi hi प्लस q माइनस me he माइनस w ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम था। इसमें हम लोग क्या लिखते थे, m2 u2 माइनस m1 u1 लिखते थे ना। ये क्या है, प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी है, आई कैन राइट लाइक दिस, राइट। उसके बाद ये आया, देन हम लोग इसको यहाँ पे आई हैव एकदम ही अच्छे से, क्योंकि देखो आप ना एक एक गैस का वो नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। S2 माइनस SI वाले में आपको सेपरेट करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि आपको मास को, मतलब आप कैसे ही कर लोगे। आप बोलोगे कि भाई मैं, जैसे अगर आप ऐसा सोच रहे होगे ना कि भाई यहाँ पे ही मैं क्यों नहीं लगाया S2 माइनस S1, मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे आप बोल सकते थे मेरे को कि भैया आप S2 माइनस S1 पे डायरेक्टली आप एंट्रोपी वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाए। भाई तो मैं मास क्या लेता, मतलब समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। भाई ये वाला मास तो वेरिएबल है ना भाई, जैसे S2 माइनस S1 वाला जो है, आप समझ रहे होगे ना। मैं जैसे तुम बोल रहे हो ना MCP log ऑफ T2 by T1 माइनस MR log P2 by P1 क्यों नहीं लगाया, मेरे पास ये भी था ये भी था, M क्या लेता मैं, समझ रहे हो। इनिशियल स्टेट में मास m1 है, m2 है, भाई इसलिए मेरे को ऐसा करना पड़ रहा है, ये चीज समझ रहे हो, मेरे को इसको चेंज करना ही पड़ेगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप ये कर लिए ना तो उसके बाद तो इट्स ऑल अबाउट, मतलब उसके बाद इजी हो जाता है। तो ये है, आई हैव ट्राइड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन ईज, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट to solve and I have given the what we say recap also। मेरे वीडियोस में मैं एक चीज एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ कि मैं रिकैप तो नहीं, व्हाट वी लर्न वो मैं ज़रूर ऐड करता हूँ। बट अभी लैपटॉप का चार्ज खत्म होने वाला है, बट आई विल राइट इट वेरी फास्ट। सबसे पहले अपन सीखे कि एनर्जी बैलेंस नहीं बोलूँगा, सबसे पहले मास बैलेंस अपन लगाना सीखे, that is dm by dt of control volume equal to mi dot minus me। फिर दूसरा हम लोग एंट्रोपी इक्वेशन सीखे। एंट्रोपी इक्वेशन, इट इज अ, भाई कुछ कुछ इक्वेशंस ना सब्जेक्ट में बहुत अच्छे अच्छे हैं। इसमें एंट्रोपी इक्वेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स में नेवियर स्टोक इक्वेशन, अगर आप ये सब सीख गए ना तो आप खेलने लगोगे सब्जेक्ट्स के साथ। एंट्रोपी ट्रांसफर ड्यू टू हीट,
मास फ्लो रेट के कारण जो हो रहा है प्लस एंट्रोपी जनरेशन, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन तो हम लोग मेन चीज सीखे। अदर देन दैट बाकी सब तो हम लोगों को पता ही है, टीडीएस वाला फॉर्मूला, टीडीएस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी पी एंड टीडीएस इक्वल टू डी एच माइनस पी डी पी, क्योंकि सब चेंज हो रहा था, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, अनस्टेडी स्टेट था। एंड वी हैव, होपफुली आई हैव एक्सप्लेन्ड यू वेल, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, uh, तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा ना, वो हीट ट्रांसफर प्लस थर्मल थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी जनरेशन से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। दिस, ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। और गेट गेट का एक क्या बोल सकते हैं हम लोग, गेट का एक, गेट को पसंद है दो सब्जेक्ट्स को मिलाना, तो आई हैव फ्रेम्ड दिस टू सब्जेक्ट्स पे मिला के एक क्वेश्चन फ्रेम किया, वो होगा मेरा नेक्स्ट वीडियो। Up to then, study well and work hard. You will, this time will not come again. Okay, so okay.